आज पूरे विश्व में नाग देवता की पूजन हो रही है, नाग पंचमी है। संपूर्ण सनातन वासियों को मेरी ओर से नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नाग पंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत बहुत साधुवाद। अब लोग कहते गुरुजी आपने बताया कि सावन महीने के सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना। कहाँ? जहां जलाधारी है, पानी जहां बहकर जाता है, शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहां जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके 33 वर्ष में 6 बार आई है सावन के सोमवार को नाग पंचमी। पहली आई 96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में जो सोमवार है, उस दिन नाग पंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए। आप कितने भी, हम तो यहां तक कहेंगे जितने ठेले चलाने वाले, जितने भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कर्ज में डूबे, परेशान हैं, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानी हो गई, कोई ने जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने कुछ कर लिया, जितने हैं सब करो। और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया, बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और लोग शिव जी को समर्पित कर, उस नील पुष्प समर्पित। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा सहारा न होता, अगर भोले बाबा, बोलो बोलो, सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा, अगर है तो उसका सहारा है, उसका सहारा, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। अब आते हैं जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं और ये कथा केवल सीओर वाला बाबा नहीं बाँच रहा है, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नाग पंचमी के दिन, सोमवार की नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर
बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है, वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर एक लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा व्हील पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है। जितना फेसबुक, जितना यूट्यूब, जितना गूगल सर्च करना है सब कर लेना, पर अभी तक के शायद इतिहास में वासुकी नागशु महापुराण की कथा शायद ही कहीं सुनने को मिली हो और मिल पाए। वो तो बाबा की कृपा है, सावन का महीना है और रघुवंशी परिवार को साधुवाद धन्यवाद है जो श्रवण करवा रहा है। पूरा आप निकालिए। क्यों दिखते हैं स्वप्न में सर्प? क्यों हमारे पूर्वजों को सर्प की गिनती में गिना जाता? क्यों सर्प को मारने वाले को मनुष्य देह प्राप्त होने में हजारों वर्ष तप करना पड़ता है, तब जाकर कहते 84 लाख योनियां मनुष्य को मिली है, पर मानव की देह आखिरी है, पर वो आखिरी देह तक पहुंच ही नहीं पाता, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में, फिर किसी योनि में पढ़ना पड़ता है, बारंबार पढ़ना पड़ रहा है, बारंबार जन्म लेना पड़ रहा है, बारंबार जाना पड़ रहा है। और कितनी जन्म, कितनी मृत्यु, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। स्वप्न में सर्प दिख रहा है, सामने घर के सामने से सांप निकल गया, रास्ते से जा रहे थे सर्प निकल गया। अब आपने तो कह दिया गाड़ी चढ़ गई, पर उस गाड़ी में जितने बैठे हैं, दुनिया के लोगों को 84 लाख योनियां केवल एक बार काट कर फिर मनुष्य देह मिल जाती, 84 लाख योनियां काटते 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 फिर मानव की देह मिलेगी। इसको नहीं मिलेगी जितने गाड़ी के अंदर थे। ऐसी 84 लाख ना जाने कितनी बार काटना पड़ेगी, तब जाकर फिर मनुष्य की देह मिलेगी। वो मानव का शरीर मिलने के बाद भी, वो मानव का शरीर मिलने के बाद भी शरीर आड़ा टेढ़ा रहेगा, हाथ से, पैर से, नेत्रों से, श्रवण से, कंधे से, कहीं ना कहीं शरीर में कुछ विकलांगता रहेगी। छुड़वा दिया, ले जाओ इसको, पकड़ कर ले जाओ, इसको कहीं दूर छोड़ देना, मारना नहीं हो, इतना तो कह सकते हो। फिर वो कुछ भी करे वो उसकी मर्जी, पर आप घर से जब जीव निकल गया, सर्प निकल गया और आपने कह दिया इसको मारना नहीं हो, इसको ले जाओ, छोड़ दो। अदालत में जब कोई केस चलता है ना, तो उसमें दोष यही आता है, आपने किसी को अगर उत्साहित कर दिया
हाँ हाँ तू तो ऐसा कर ले। तो जिसने करा उसके साथ इसी को पकड़ा जाएगा जिसने बाबा ही करी, हाँ हाँ कर ले। किसी ने किसी को प्रेशर दे दिया, उसने कुछ कर लिया, तो उसी को पकड़ा जाएगा जिसने प्रेशर दिया। मरने वाला तो मर गया, करने वाला तो कर गया, पर इसको उत्साहित किसने करा था? किसी ने कोई बेकार कर्म करने जा रहा है, उसको रोक भी दिया, तो उसका भी एक सुख है। अदालत के अंदर हाँ ठीक है, इसने कुछ ज्ञान की बात कही, इसको ठीक है, इसको छोड़ा जाए। पर सामने भवन में, घर में, परिवार में, कहीं खेत खलियान में कहीं दिख भी गया सर, और आपने कह दिया ले जाओ इसको मार दो, नहीं नहीं नहीं, इसको ले जाओ पकड़ कर, मारना नहीं हो, बस इतना तो कह सकते कि इसको मृत्यु ना दीजिए। कितना दुख हुआ होगा वासुकी नाग को जिस समय पर माता कद्रू ने वासुकी नाग की माता कद्रू जिसमें वासुकी नाग की माता कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा वीनता के चक्कर में कि पुत्रों सुनो, कश्यप ऋषि की 17 धर्म पत्नियां, उसमें से मूल थी कद्रू और वीनता। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी विहाई थी कश्यप बाबा। देखिएगा जरा, एक सर्प के भाव को देखिए, क्यों भगवान शंकर ने इसको गले में धारण कर कर रखा वासुकी नाग को? क्या कोई दूसरा नाग नहीं मिल सकता था? करकटा भी तो था, शेषनाग भी तो था, तक्षक नाग भी तो था, कितने सर्प थे। पर वासुकी को धारण करने का शिव के पास सबसे मूल है कि आपका विश्वास और आपके हृदय की निर्मलता। शंकर का मूल, सबसे मूल तत्व है उसकी निर्मलता। भगवान को एक नाम से पुकारा जाता है, भोला। क्या कहते हैं शिव को? भोला। भोला का मतलब क्या होता है? उसके भीतर का भोलापन। आवाज थोड़ा बड़ा ही है, रिटर्न उसका भोलापन। भोला का मतलब होता है निर्मल, इसके भीतर पाप नहीं, इसके भीतर कपट नहीं है। ये किसी के साथ छल ही नहीं कर सकता। कई बार माताएं भी कह देती, हमारा वो छोटा पोता है ना, वो तो किसी के साथ में कोई कभी गलत काम कर ही नहीं सकता, इतना निर्मल है, इतना भोला है। और फिर पूछा जाए वो बड़ा, अरे वो तो महाउद्दंड है। उसके बाद तो कहाँ दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहे, दिन भर यहाँ वहां पड़ा रहे, कब आग लगा के आ जाए मालूम ही नहीं पड़ने दे। वो तो जब सूचना मिले तब मालूम पड़े कि ऐसा है। कई बार कहने में आ जाता है कि इसमें उद्दंडता है और इसमें भोलापन है। ये बहुत भोला है, इसके भीतर पाप नहीं है, इसके भीतर कपट नहीं, इसके भीतर छल नहीं, इसके भीतर बेईमानी नहीं, इसके भीतर प्रपंच नहीं। और शिव महापुराण की कथा कही ये रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन भी यही कर रही है कि आपके भीतर अगर कपट है, आपके भीतर अगर छल है, आपके भीतर अगर बेईमानी है, आपके भीतर अगर प्रपंच है, तो तुम शिव की कितनी भी भक्ति कर लो, शंकर प्रसन्न नहीं हो। शंकर को सबसे ज्यादा प्रियता भोलेपन में। शिव को सबसे ज्यादा प्रियता अगर किसी से है तो आपके निर्मल स्वभाव से। तो राम कथा में भी तो कहा, निर्मल मन सो मोहि पावै, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को अगर कुछ भा रहा है, भगवान को अगर कुछ प्रिय लग रहा है, भगवान को अगर कुछ श्रेष्ठ लग रहा है, तो आपका भोलापन, आपकी निर्मलता, आपका सहज स्वभाव